everyone to the Learning Express. In the first part we have seen कि हमने constitutional provision start किया था, and in the second part we are continuing with the articles which are important from exam point of view. तो हमारे constitutional provision start होते हैं सबसे पहले free and compulsory education से. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. जब हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास खुद का सबसे बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 21A. आर्टिकल 21A जो डील किससे करता है? राइट टू एजुकेशन से. किससे डील करता है? राइट टू एजुकेशन से. मीन्स हम सबका अधिकार है. किस पे अधिकार है? हम सबका पढ़ाई पे हम सबका इक्वल अधिकार है, जो पूरा का पूरा बेस करता है किस पे? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के ऊपर. 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन सबको है. फ्रॉम विच ईयर ऑफ एज, जिसको कंपल्सरी कहा जाता है 6 to 14 ईयर्स. एंड इफ देयर आर स्पेशल चिल्ड्रन आई होप आप सबको जानते होंगे, तो जिनकी जरूरत है 16 to 18 ईयर्स, या हमको इनको डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं. ठीक है. फिर दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 45. तो पहले ऊपर में रिवाइज कर लेते हैं. हम लोग क्या पढ़े थे? आर्टिकल 21A. आर्टिकल 21 में क्या था कि इट ग्रांट्स मीन्स वो सबको क्या देता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. एक बार याद रखिएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21 आपको प्रोवाइड करता है. और सेम फिर जब आर्टिकल 45 पे आते हैं तो वो किसकी वो बात करता है? वो अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर बात करता है. अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स. मतलब इन दोनों आर्टिकल्स में हमने क्या देखा कि एजुकेशन का हक सबको है. कि डिफरेंट आर्टिकल्स हम लोग जो बात करेंगे. अब हम लोग एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, वो है लैंग्वेज सेफ गार्ड. ना व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज सेफ गार्ड. अगर हम लोग लैंग्वेज सेफ गार्ड की बात करते हैं तो लैंग्वेज सेफ गार्ड होता क्या है? एनीवन? लैंग्वेज मतलब हम सबकी भाषा है. आप सबको पता होगा हमारे पास जितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं. तो अब हर सिटीजन के दिमाग में क्या होता है कि हम सबको क्या मिलना चाहिए? राइट मिलना चाहिए अपनी लैंग्वेज को बोलने को. लैंग्वेज बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं होनी चाहिए. तो लैंग्वेज हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है. और लैंग्वेज सबको अगर आप बाहर जा रहे हो, इंडिया के बाहर आप जाते हो, तो आप ऐसे कह सकते हो कि आप कैसे बताओगे आप इंडियन हो? आपको हिंदी आती होगी तो, या आपके यहाँ कोई आ रहा है, आप जैसे ब्रिटिश यहाँ से आते हैं बाहर से, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप डिटरमाइन कर पाते हो कि हाँ ये स्पेनिश है, ये फ्रेंच है, ये जर्मनी से आए हुए हैं. तो लैंग्वेज सेफगार्ड सबका राइट है. तो ये हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 29 में. आर्टिकल 29 में तो हम पे ये बात करेंगे कि अगर कोई भी सिटीज़न है और वो किसी भी पार्ट में इंडिया के रह रहा है, तो उसके पास और उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है. डिस्टिंक्ट लैंग्वेज मतलब जैसे हमने अभी आपको बोला, अगर आप अलग अलग स्टेट में रहते हो तो आपकी लैंग्वेज भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी. नॉर्मल सी बात है. लेकिन आपको पूरा राइट है अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करने का, मतलब बचाने का या बोलने का. आपको कंप्लीट राइट है. दूसरा, कोई भी सिटीज़न नो सिटीज़न मतलब कोई भी सिटीज़न को कभी भी इस चीज़ के लिए डिनायल नहीं मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इस पे जजमेंट नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ से हो, कौन सी लैंग्वेज है आपकी, बल्कि सबको एडमिशन मिलेगा बिना किसी डिवीजन के, बिना किसी डिफ्रेंशिएशन ऑन द किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, किसी बेसिस पे कोई डिवीजन नहीं मिलेगा. मतलब एजुकेशन का हक सबको है और सबको मिलनी चाहिए. किसी भी सिटीजन को किसी भी बेसिस पे डिनायल एडमिशन के यहाँ से नहीं मिलेगा. आई होप आपको यहाँ पे आर्टिकल 29 क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 350B की. आर्टिकल 350B की बात करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं माइनॉरिटीज़ की. माइनॉरिटीज़ हमारे ग्रुप का वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि कभी प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, या उनको बहुत कम नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होने की वजह से उनको कभी प्रिविलेज नहीं दिया जाता है. तो अब इनके लिए जाहिर सी बात है कुछ कानून बनाना बहुत ज़रूरी है. तो इनके लिए क्या हुआ कि एक स्पेशल ऑफिसर रखे जाएंगे. वो भी कैसे? कौन होंगे वो? नेशनल कमिश्नर लिंग्विस्टिक
माइनॉरिटीज़। और ये क्यों होंगे, वो ये इनको कौन अपॉइंट करेगा, पहले तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और ये किस लिए अपॉइंट करेगा, ये देखने के लिए कि माइनॉरिटीज़ के किसी भी राइट को हार्म ना हो, मतलब उनका जो राइट है उनको वो राइट पूरी तरह से मिले। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग वो बात करेंगे एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की। जाहिर सी बात है, हमने जब अपना पहला ही आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 21A, तो हमने क्या बोला था कि राइट टू एजुकेट मीन्स राइट ऑफ एजुकेशन सबका है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, एनीथिंग। क्यों कहा जाता है कि जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, इसीलिए कहा गया। और धीरे धीरे आप नोटिस भी कर रहे होंगे, जहाँ गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती थी, आज गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे कितने प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, या सोसाइटी में भी कितना इंप्रूवमेंट आ गया, ठीक है। तो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी से बात करते हैं, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी से हम बात करते हैं, तो वो डील करता है आर्टिकल 30 के साथ। तो हम आर्टिकल 30 में क्या देखते हैं कि कोई भी माइनॉरिटी हैं, कुछ भी हो, कैसे भी हों, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो किसके बेसिस पे हो सकते हैं, या तो वो रिलीजन के बेसिस पे होंगे, या तो लैंग्वेज के बेसिस पे होंगे। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा, इसलिए प्लीज़, ठीक है, उस हिसाब से समझते हैं। तो हम लोग किसी के बेसिस पे भी हो, वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो या रिलीजन के बेसिस पे हो, वो अपना एजुकेशन अपने चॉइस से ले सकते हैं, उन पे कोई फोर्सेबल इन्फोर्समेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस। एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन की हम बात करते हैं, तो आप जानते होंगे कि एक सेट ऑफ मेंटालिटी थी हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस लोगों में, टाइप ऑफ पीपल ऑफ अनटचेबिलिटी या गर्ल चाइल्ड्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो हम लोग यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे इन आर्टिकल 15, 17 एंड आर्टिकल 46। तो हम आर्टिकल 15 की पहले बात करते हैं। जब हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स पे एजुकेशन नहीं मिलना बहुत ही गलत है। लाइक हमने स्टार्टिंग में बोला कि प्रोहिबिट होना चाहिए इन सब चीज़ों पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा किस पे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स। अब डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स लाइक डिस्क्रिमिनेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किसके बेसिस पे डिवीजन करते हैं लोग, रिलीजन, लाइक कहते हैं ना, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, ईसाई हो। आप देखते हो माइनॉरिटीज झेलनी पड़ती है लोगों को। कास्ट की आप बात करते हो, सेक्स की बात करते हो, बर्थ प्लेस की बात करते हो, जेंडर की बात करते हो, इन सब के बेसिस तुमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा आर्टिकल 50 के तहत। और वो क्या लाएगा, एक एजुकेशन में क्या लाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, मतलब सबका सेम हक है पढ़ने का, तो सब पढ़ो, ठीक। फिर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं। जब आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सब हम अपने आसपास देखते हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये होता क्या है। फिर आर्टिकल 46 की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 46 हमारा एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है, और इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या बोला है कि हर एजुकेशन फॉर्म को, हर एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है पूरी कंट्री को मिलकर ये ध्यान देना चाहिए कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी को, उनको एजुकेशन सही तरीके से मिल पाए, बिकॉज राइट टू एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग कुछ कॉमन आर्टिकल्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल, हम सबके लिए मदर टंग क्या होती है, मदर टंग हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसी में देखेंगे अब सबसे बड़ा आर्टिकल कि हमारा आर्टिकल 350A क्या है। 350A ये है कि प्राइमरी स्टेज पे, लाइक एजुकेशन आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी जूनियर से डिवाइजन होती है, तो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे, जिसके अगेंस्ट आप कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी पढ़े होंगे, और आप देखे होंगे कि प्राइमरी एजुकेशन लाइक अगर छोटा बच्चा है उसको आप स्टार्टिंग में अगर आप बोलोगे कि आप लाइक घर के इन्वायरमेंट पे रह के वो घर की लैंग्वेज सीख सकता है, वो फोर्सिबली वो लैंग्वेज नहीं सीख सकता है जो उसको नहीं पता है, उसके इन्वायरमेंट पे नहीं है। तो मदर टंग में क्या था कि आर्टिकल 350A के हिसाब से क्या था कि प्राइमरी स्टेज में अगर बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हो तो वो उसकी मदर टंग में दी जाए। लाइक आप सबको अगर पता होगा हिस्ट्री फ्रॉम रिलेटेड, लाइक जब मैक्यूलेमेंट आए थे तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लाया था, तो जब वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने लाया था तो बच्चा तो अब छोटे से वो इंग्लिश नहीं बोलता हुआ सीख सकता है ना, इसलिए हमारी धीरे धीरे एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस आए और 3 टायर पॉलिसी भी आया जहाँ पे प्राइमरी स्टेज पे बच्चा मदर टंग ही सीख सकता है, जहाँ पे वो बेटर ग्रो कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 350 पे हम लोग देख चुके हैं कि जो किससे डील करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से डील करता है। और आर्टिकल 351 की बात करते हैं तो आर्टिकल 351 डील करता है प्रमोशन ऑन
प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कैसे हमारी हिंदी को, वो हिंदी लैंग्वेज को मान्यता दी जाए या कैसे वो प्रमोट किया जाए। जैसे हम सबको पता है फ्रॉम ब्रिटिशर्स आने के बाद वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन बहुत ज़्यादा होता था, तो हिंदी लैंग्वेज कहीं ना कहीं अपना इंपॉर्टेंस खो रही थी। तो कैसे हमारा हिंदी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको वीडियो समझ में और अच्छा लगा हो।